साहेब बन गई। साहेब बन गई। एक महिला धर्म करते करते कैसे एक घटना की शिकार हो जाती है, पर सत्य राह पर चलते हुए भी कैसे वो एक अपराधी बन जाती है। लोग कैसे आराम से लोगों को ब्लेम या लांछना दे देते हैं। सत्य को जाने बिना, सत्य को परखे बिना किसी भी तरह का निर्णय होता है, अगर घर में या घर से बाहर, आश्रम पे या दफ्तर, ऑफिस में, बाजार में, देश में या दुनिया में, तो अगर कोई घटना घटती है तो व्यक्ति घटना का ही न्यूज़ बनाता है। घटना का पीछे का जो लंबा कहानी है, उसके पीछे का जो एपिसोड है, परिघटना है, उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, वो कैसे जानने का कोई जरूरी से नहीं समझता है। और हम लोग भी सिर्फ मुख्य घटना को अध्ययन करके उसी पे मार्किंग करके अपना निर्णय को बदलते हैं और स्वयं भी वोट के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने गलती किया और इन्होंने गलती नहीं किया। आदि विषय हमारे चिंतन से अत्यंत गंभीरता से लेनी होगी कि कोई एक घटना का शिकार व्यक्ति कैसे हो जाता है, और सिर्फ एक घटना को देख करके हम भले और बुरे कहने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये हमारी भूल है। इस भूल के लिए भी हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर हम कौन होते हैं तुरंत निर्णय करने वाले। हम कौन होते हैं किसी का जीवन का तुरंत निर्णय करके भला और बुरा करार देने वाला। हम कब का जज हैं, हम कब का निर्णय करता है, लेकिन हम लोग अपने आप पे बिन पूछे धड़ाधड़ निर्णय देने लगते हैं अपने अपने तरफ से कि ये काम का ये जिम्मेदार है और ये काम का इन्होंने ये बुरा किया और ये अच्छाई किया। ऐसा लगा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन को हम डालते हैं और तुरंत बता देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, जबकि उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। बहुत छोटा मैसेज के जरिए हम उनके सारा जीवन को भले और बुरे साबित कर देते हैं और पक्ष और विपक्ष में खड़ा होकर अपना प्रतिक्रिया देना चालू करते हैं। इस घटना से आपको प्रतिक्रिया लेने का मैं प्रयास करूंगा। एक छोटा स्टोरी जो वास्तविक कहानी है उसे मैं प्रारंभ करता हूँ। एक लड़की जिसका उम्र कोई 14 या 15 साल का होता है, मां की मृत्यु हो जाने के कारण से पिता चाहते हैं कि इसका किसी तरह जल्दी शादी हो जाए। सभी का पिता ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर पिता ये सोचते हैं कि अगर मां नहीं है तो घर में बेटी भार न हो जाए। इसी की भांति वो लड़का ढूंढना चालू कर देते हैं और उनकी अपना आर्थिक अवस्था बहुत ही न्यून कमजोर होने के कारण से अच्छा परिवार वाला नहीं मिलता। लड़की का शिक्षा भी कोई 6-7 क्लास तक पूरी हुई रहती है और कोई खास तरह का दक्षता उनके अंदर आया हुआ नहीं रहता है। अर्थात उसमें खाना बनाने, परिवार संभालने, घर देखने या कोई व्यापार करने का कोई भी परिपक्व ज्ञान लड़की में नहीं आ गया रहता है। उसी समय घटना के शिकार होकर पिताजी इस सारी बात को जानते हुए भी, अपरिपक्व बेटी जानते हुए भी, उनका न उम्र पूरा है, न शिक्षा पूरा है, न कोई किसी तरह का ज्ञान पूरा है, न उनका सहयोगी है उनके इर्द गिर्द, फिर भी वो लड़का ढूंढना चालू करते हैं और एक अच्छा घर का प्रस्ताव तो मिलता है नहीं, कोई ऐसे ही इनसे भी
कमजोर परिवार, जो लड़का भी आगे उसी उम्र का, कोई 15-16 साल का लड़का उनको एक मिलता है। वो लड़का भी अपने हिसाब से सक्षम कोई भी काम में नहीं है, उनके पास भी न कोई अच्छा ज्ञान है, और उनका भी संजोग से दोनों में उनका भी पिता नहीं है, माँ है सिर्फ, और पिता नहीं है उनके घर में। और माँ के संरक्षण में पली हुई बच्चा जो होता है, सो बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा बिखरा, थोड़ा बदमाश, ऐसे ही लड़का से उनको शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद में वो चले जाते, अपने ससुराल जाती है। दोनों तरफ अपरिपक्व है, उधर भी गरीबी, इधर भी गरीबी। पिता अपने हिसाब से शादी कर देने के बाद समझते हैं कि इनका काम हो गया। अक्सर पिता ये सोचते हैं कि अब शादी हो गया तो खेला खत्म है। अब जिस घर में हम पठाए हैं, उस घर में उन छोटी सी बच्ची को, जो खुद भी कुछ भी नहीं संभाल पाती है जीवन का, माता न होने के कारण से उसका ज्ञान नहीं है, जाती है उस घर में। ऐसे ही 1 साल के बाद, 2 साल, 1.5 साल के बाद उसका एक बच्चा हो जाता है, वो भी बेटी। उनको भी अपना बेटी हो गया, लेकिन बेटी संभालने का ढंग नहीं है, घर में आमदनी नहीं है। कभी जाला पे, कभी बनिहारी पे गया, दिहाड़ी, दैनिक दिहाड़ी पे कहीं पे काम किया, कुछ पैसा लेके आया और घर में दिया। पति पत्नी तो बन गया, लेकिन संभालने का कोई ढंग नहीं है। फिर दूसरा तीसरा भाई और भाभी के कारण से उस परिवार में द्वंद्व चलता है, और इनको विदेश जाने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुमसे यहाँ नहीं कुछ बनता है। पत्नी भी निर्णय करती है कि ठीक है, आप जाओ विदेश, थोड़ा कमा के लेके आओ, अच्छा करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए। जैसे ही वो विदेश जाता है, इनका समस्या और भी बढ़ जाता है। इधर मायके में अपने पिता से कुछ शेयर करती है, लेकिन पिता कहते हैं कि तुम, हर बेटी को अपना घर संभालना होता है, तुम संभालो, करना चाहिए तुमको। इर्द गिर्द के लोग भी इसी पर फोकस देते हैं, जोर लगाते हैं कि सबका दुख है जीवन में, तुमको संभालना होगा। लेकिन संभालने से पुरुष का कोई आइडिया नहीं रहता है, वो अच्छा से घर संभाल नहीं पाती, फिर कभी मायके चली आती है, मायके में भी उसको गाली गलौज ही दिया है। सांत्वना देने के लिए एक दादी वृद्ध है, वो कहती है कि बेटी ऐसा ही है, बेटी का जीवन कुछ संभालो, कुछ करो। बाद में नौबत आ जाता है कि पिता मायके में, इधर पिता भी मजबूर होकर के उसको अपने शादी के लिए, अपने लिए, घर संभालने के लिए और बच्चों के लिए वो असक्षम होते हैं। वो एक ऐसे ही दूती महिला, जिसको कहता है कि पति कोई और था, उससे ऐसे ही दूसरा शादी पिता कर लेते हैं। और इसका घर में, मायके में अब सौतेली माँ है। उधर ससुराल में वृद्ध सासू का मृत्यु हो जाता है, और देवी और देवरानी के बीच में वो रहने लगती है। वहाँ इनकम नहीं है, हस्बैंड है बाहर, पैसा समय से नहीं आता है तो सब बांट लेते हैं। न इनको पढ़ाई अच्छा है, न बच्चा है। वो घर फिर पति वापस आते हैं, कई तरह का बातचीत होती है, 1-2 महीना फिर रहते हैं, फिर और बच्चा हो जाता है, वो लड़का होता है। आप देखिए, घर में 2 बच्चा हो गया। फिर उसको घर का द्वंद्व चलता है, क्योंकि खर्च बढ़ गया, घर अच्छा नहीं है, कभी जाला दाढ़ी का पैसा नहीं है, और 4 देवरानी जेठानी के बीच में रहने वाली वो लड़की असक्षम हो जाती है सबके फेस करने में। वो मायके चली जाती है। मायके में पिताजी उनका सपोर्ट नहीं करता है, उसका सौतेली माँ भी उनके विपक्ष में प्रतिक्रिया देना चालू करते हैं कि सबका घर में दुख है, जाओ संभालो, तुमको शादी कर दिया, वहीं करना चाहिए। बेचारी वृद्ध दादी माँ सब समझती है, पिता का भी बात समझती है, माता का भी बात समझती है, और सारे लोग के बात समझने के बावजूद भी वो कह नहीं पाती कुछ, क्योंकि ये वृद्ध है। वृद्ध माता का एक माहौल होता है घर में कि आप कुछ भी कहो, उनका राय लिया नहीं जाता है। उनका राय अगर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज आती है। वही उनका राय, उनका सरसल्ला सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन लिया नहीं जाता है, क्योंकि लेने के बाद में घर का माहौल बदलता है। दादी के पास रोती हुई आती है, कहती दादी मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, क्या करे, 2 बच्चे हैं, घर में आमदनी नहीं है, पति देखते नहीं है। वो पति बार बार पत्नी को झेल नहीं पाती झंझट को,
तो जाते हैं उधर ही एक नया दोस्त बना लेता है, वो पैसा देना भी बंद कर देता है। कैसा समाज हम बनाने जा रहे हैं, कैसा विकल्प हम दे रहे हैं, इस विकल्प के लिए आपका राय अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।